हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स के सिलेक्शन के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन की, और जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जेई में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। और थ्योरेटिकली मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा है कि मैंने इसकी जो पीडीएफ है वो मैं अपलोड कर दूँगा वीडियो के साथ में, तो आप देख सकते हैं। तो थ्योरेटिकली कितनी चीज़ें पॉसिबल है। हम बात करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है जेई के लिए, है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर कि मुझे दे रखा है सर ऐसा एक फंक्शन है, और फंक्शन जो है वो डिफाइन किया गया आपके पास ऐसा किस तरह से। तो आप देखेंगे ऐसा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू वाई, है ना। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो ऐसा फंक्शन मुझे दे रखा है 4x+3। क्या दे रखा है? 4x+3 where y is equals to y belongs to n such that y equal to 4x+3 for some x belongs to natural number show that f is invertible and its inverse is। तो मुझे बताना है कि भाई ये वाले जो भाई साहब इन्वर्टिबल है और इनका इनवर्स भी निकालना है। तो शो करना तो मैंने कहा सर कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि एमसीक्यू है तो शो तो नहीं करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इनवर्स निकाल दें तो भी चलेगा। पर बेसिकली चूंकि मुझे यहाँ पर पूछा गया है शो करने के लिए, तो हम एक बार कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली सीधी सी बात ऐसा है कि हम सबसे पहले इनवर्स प्रूव करने के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई पुट करते हैं ना। और ये मेरे पास कॉन्सेप्ट चलता है 1 1 प्रूव करने के लिए, कि मेरे पास मुझे बोला सर ऐसा इन्वर्टिबल है, इसका मतलब फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, दिस मीन्स 4x+3 इज इक्वल्स टू 4y+3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 से 3 कैंसल हो जाएगा। 4x इक्वल टू 4y, 4 से 4 गया, x इक्वल्स टू y, हेंस 1। तो 1 1 प्रूव हो गया साहब। मैंने कहा बड़ा आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना, लल्लू सवाल है ना। दूसरा मुझे करना था ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? मैंने कहा सर सीधी सी बात है, y इक्वल टू एफ रखते हैं। एफ कितना है? मैंने कहा सर 4x+3 है। क्या निकालते हैं? मैंने कहा x निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ, मैंने कहा y। तो यहां से x निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा y-3/4। अब बोलेंगे सर ऐसा है कि भाई x किससे बिलोंग कर रहा है आपके पास? मैंने कहा सर x बिलोंग्स टू, मैंने कहा नेचुरल नंबर है ना। और तो y बिलोंग्स टू व्हाट? y किससे बिलोंग कर रहा है? तो अगर देखा जाए तो y बिलोंग कर रहा है आपका ऑब्वियसली y से, है ना। मेरे पास फंक्शन डिफाइन किया गया है n टू y, रिलेशन किसके बीच में आ रहा है? x और y के बीच में। तो y नाम का आपके पास एक सेट है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ पे मुझे दे रखा है कि y किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। ओके, तो मेरे पास सीधी सी बात ऐसा है कि y मेरे पास हम बोल देते हैं कैपिटल Y। तो इस केस में आपके पास ये क्या हो गया? ऑन टू हो गया। ठीक है, तो ऑन टू हो गया तो मतलब सीधी सी बात ऐसा है कि मेरे पास प्रूव हो गया साहब। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। 1 1 ऑन 2 मतलब ये है इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, कोई फंक्शन अगर 1 1 ऑन 2 हुआ करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टिबल फंक्शन। क्लियर? अच्छा, अब सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि मुझे निकालना था, क्या निकालना था? मुझे निकालना था इसका इनवर्स। इनवर्स निकालने का तरीका लगभग वैसा ही जैसा कि हमने ऑन टू के लिए किया था। y इक्वल टू एफ रखा, y इक्वल टू मेरे पास 4x+3 आया था, और मैंने यहाँ से x निकाला इन टर्म्स ऑफ y, जो कि मेरे पास पहले आ चुका था, वो था 4y-3/4। अब सोचने वाली बात ऐसा है कि क्या करते हैं इसके बाद? वी रिप्लेस x बाय f इनवर्स y। तो ऐसा रिप्लेस करने पर मेरे पास जो आएगा वो आएगा y-3/4। तो ये जो मेरे पास आया ये मेरा इनवर्स ऑफ द फंक्शन है, जो कि मुझे दे रखा ऑप्शन ए में, जो कि सत्य है। क्लियर जिश? कोई डाउट किसी को? मैंने कहा बहुत आसान सवाल था, बहुत आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, है ना। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आपको सारा, तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं, सेम चीज है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, चलें फिर आगे। ओके, गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है? लेट आर बी द रियल लाइन, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग सबसेट्स ऑन प्लेन आर क्रॉस आर। भाई ऐसा है, दो लाइंस के बीच में रिलेशन है, जो भी मेरे पास निर्माण होगा आप कह सकते हैं प्लेन बनेगा ऑब्वियसली। तो ऐसा एस नाम का जो सेट है वो क्या है? पास रिलेशन शो करता है एक्स और वाई के बीच में। किस तरह से? y इक्वल टू x+1, और x की वैल्यू जो है वो है 0 से 2 के बीच की, मैंने कहा ओके। दूसरा t नाम का सेट है, एक्स वाई के बीच में रिलेशन, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। डिफरेंस जो आना चाहिए दोनों का वो इंटीजर आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो सोचने वाली बात ऐसा है कि x, y क्या डिनोट करेगा? मैंने कहा x, y विल बी अ पॉइंट ऑन द प्लेन विच इज डिनोटेड बाय r क्रॉस r, है ना, जिसके ऊपर हर पॉइंट जो होगा वो एक नंबर है ना, जो मेरे पास x और y की जो भी वैल्यू आएगी, कहने का मतलब ये है, मतलब कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर यहाँ पे कहना चाहिए मुझे, और y बिलोंग्स टू रियल नंबर, जिस तरह से मुझे सेट्स डिफाइन किए गए उस हिसाब से
तो यहाँ पर मेरे पास जो आना चाहिए, प्लेन के ऊपर आने वाला हर पॉइंट एक रियल वैल्यू कंटेंट करेगा, उसके अलावा इमेजिनरी नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह से डिफाइन किया गया है आर क्रॉस आर से। एक्स भी रियल नंबर, वाई भी मेरा रियल नंबर। अब बात की गई है सर ऐसा है कि आपको बताना है एस टी में से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए बात करेगा। तो आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन तीन तरह के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और एस के लिए हम चेक कर लेते हैं फटाफट सभी केस के लिए। तो एस नाम का जो फंक्शन रिलेशन जो है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन टू, ऐसा कुछ दे रखा है। अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर मैं इसके लिए रिफ्लेक्सिविटी की बात करूं, रिफ्लेक्सिविटी मतलब सीधी सी बात ऐसा है, इफ ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ये कंडीशन है, दो सेम एलिमेंट अगर रिलेशन सेट से बिलोंग कर जाते हैं तो रिफ्लेक्सिविटी रिलेशन प्रूव हो जाता है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा है कि आपका 0,0 या फिर कोई भी आप ऐसा ए मान लीजिए भले, तो मेरा सर ऐसा है कि फॉर एक्स इक्वल्स टू बी ए रखेंगे और वाई इक्वल टू बी ए रखेंगे और आपका रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आप देखेंगे ए इक्वल टू ए प्लस वन हो जाएगा, है ना, जो कि इक्वल नहीं होता ऑब्वियसली। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी तो काम नहीं करेगी सर, है? किसी भी कंडीशन में आप कोई और वैल्यू रख लीजिए, और रिफ्लेक्सिविटी के लिए आपके पास हर एलिमेंट के लिए चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बेचारा एस तो रिफ्लेक्सिविटी भी प्रूव नहीं कर पाया, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी तो छोड़ दो फिर इसके लिए बेचारे के लिए, तो जरूरत ही नहीं। तो आपके पास एक चीज क्लियर होगी, एस मैंने कहा सर ऐसा है कि इट्स नॉट इक्विवेलेंस। मैंने कहा चलो ठीक है, इन सब की बात करते हैं, इन सबको हटाते हैं, है ना, इनका कोई यूज ही नहीं है ना, सब हटा देते हैं। तो मेरे पास ऐसा है कि एस मेरे पास क्या हो गया, मैंने कहा सर ऐसा नॉट इक्विवेलेंस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टी नाम के सेट की रिलेशन की। आप बोल दीजिए एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा सर ऐसा है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन दे रखा है इस तरह से कि भाई ऐसा है कि एक्स माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए। मैंने चलो ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने कहा सर ऐसा है कि फॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, कौन सा, मैंने कहा सर रिफ्लेक्सिविटी की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर बात की जाए तो ए बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा, मैंने कहा चेक कर लेते हैं। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि ए माइनस ए जो आता है वो जीरो आता है। मैंने कहा ठीक है, जीरो एक इंटीजर है। मैंने कहा बिल्कुल जीरो एक इंटीजर है। अब जीरो एक इंटीजर है इसका मतलब ऐसा है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है मेरे स्टेटमेंट को। तो मैंने कहा सर यस रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो है भाई। अच्छा, फिर हम बात करते हैं किसके लिए, मैंने कहा सिमेट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिसिटी क्या बोलती है, मैंने कहा अगर ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मैंने कहा ओके। तो इस हिसाब से देखा जाए मैंने कहा सर ऐसा है, अगर मेरे पास ए माइनस इफ है ना, इफ यहाँ पे आता है, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये भी सही हो। मैंने कहा इफ ए माइनस बी इज एन इंटीजर, तो मैंने इसको मान लिया सपोज जेड है ना, जेड कोई इंटीजर है। मैंने कहा ठीक है, तो बी माइनस ए भी इंटीजर होना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, प्रूव करते हैं। मैंने कहा माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बी माइनस ए आ जाएगा इक्वल टू जेड आ जाएगा, और बी माइनस ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस जेड। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि बी माइनस ए इक्वल टू माइनस जेड, तो माइनस जेड क्या इंटीजर होगा, अगर जेड मेरा इंटीजर है, जेड अगर मेरे पास 5 है सपोज, तो माइनस 5 इंटीजर होगा। मैंने कहा ऑब्वियसली इट इज, बिल्कुल सत्य चीज है, तो इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। तो आप सोचेंगे सर ऐसा है कि ए कोमा बी बिल्कुल आर से बिलोंग कर रहा है, तो बी कोमा ए भी आर से बिलोंग कर रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब ऐसा है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है सर, क्लियर चीज। नेक्स्ट जो चीज मेरे पास यहाँ पे जो निकल के आती है वो आती है किसके लिए, वो आती है मेरे पास ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी के लिए बात की जाए, मैंने कहा सर ऐसा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, फिर इफ एंड इफ बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो मेरे पास सर ऐसा है कि a माइनस बी कितना हो जाएगा, मैंने कहा z1 मान लो, z1 एक इंटीजर है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से b माइनस सी इक्वल टू z2 मान लो, z2 क्या है, मैंने कहा इंटीजर है। देन a कोमा सी भी वेरीफाई होना चाहिए, तो हम इन दोनों को कर लेते हैं ऐड, 1 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आपके पास आएगा a माइनस सी इक्वल्स टू, मैंने कहा सर ऐसा है कि z1 प्लस z2। अच्छा, दो इंटीजर का सम मैंने कहा इंटीजर होता है, तो a कोमा सी बिलोंग्स टू आर हो गया, सेटिस्फाई कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव भी है। दैट मींस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या इक्विवेलेंस रिलेशन, मैंने कहा सर ऐसा है कि टी जो है रिलेशन जो आ रहा है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो बेसिकली बात की जाए तो मेरे पास ऐसा है कि आंसर जो मेरे पास होना चाहिए एस जो है वो तो नहीं है पर टी है, तो टी इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आर बट एस इज नॉट, क्लियरली ए इज राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सत्य है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चले आगे, क्वेश्चन 3 है ना, इफ W डिनोट द वर्ड्स इन इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइन द रिलेशन आर बाय,
r is equals to x comma y belongs to w into w. The words x and y have at least one letter in common, है ना, वन लेटर इन कॉमन. तो मेरे पास सीधी सी बात ऐसा है कि मेरे पास दो वर्ड्स है ना, एक वर्ड है वो है x नाम का, दूसरा वर्ड है y नाम का. उनके बीच में मुझे बताना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं a कॉमा ए की, है ना. तो वो बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा रिलेशन सेट से. तो मैंने कहा सर ऐसा है कि एक्चुअली दो मेरे पास सेम वर्ड्स है ना, तो उनके बीच में सारे लेटर्स जो होंगे वो सेम होंगे, सारे कॉमन होंगे. कम से कम एक लेटर कॉमन होने की बात की गई. तो मैंने कहा सर ऐसा यस, रिफ्लेक्सिविटी तो है कि आपके पास सारे लेटर सेम हो जाएंगे, है ना. जब दो वर्ड्स आपके पास दे रखे, सपोज मैंने मान लिया सर ऐसा है TEAM, है ना, दूसरा भी मेरे पास क्या TEAM, एटलीस्ट वन लेटर इसको मेरे पास सारे कॉमन है, तो रिफ्लेक्सिविटी तो है. ठीक है. अब बात करते सर ऐसा सिमेट्रिसिटी के लिए. मैंने कहा सर ऐसा है कि दो वर्ड्स ले लेते हैं जैसे TEAM, है ना, और दूसरा ले लेते हैं कुछ भी ऐसा जिसमें कुछ अच्छा सा आपके पास आ जाए. तो ऐसा है कि मैंने कहा सर ऐसा TAKE, है ना, जिसमें आपको तीन लेटर कॉमन आ रहे हैं. या फिर ऐसा कुछ ले लो जिससे आपको लगता है सर ऐसा कुछ कॉमन बहुत कम आ रहा है, जो भी आपको लगता है ना. या फिर आप सीधे से एक काम कर लीजिए, एप्पल ले लीजिए, है ना. तो इस केस में आप बोलेंगे सर ऐसा कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, ए और ई दोनों कॉमन आ रहा है ना. अब मेरे पास सीधी सी बात ऐसा है कि इनमें बात करते हैं एटलीस्ट वन लेटर इज कॉमन. ठीक है, मैंने कहा ए का बी के साथ एक लेटर कॉमन आ रहा है, तो बी का भी ए के साथ एक लेटर कॉमन आएगा ही आएगा. तो मेरा सिमेट्रिक भी हो गया. मैंने कहा बिल्कुल सही है. अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की. ट्रांजिटिविटी में बात करते हैं सर ऐसा है कि मेरे पास सीधी सी बात ऐसा है कि एक मैंने ले लिया TEAM, मैंने कहा ठीक है, दूसरा मेरे पास आ गया एप्पल. ठीक है. अब मेरे पास ऐसा कि इसका और तीसरे का कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे कि मैं लिख सकता हूं ऐसा PUSH, है ना. तीसरा लेटर मैंने लेटर एस से लिया. तो मैंने कहा इन दोनों में कॉमन क्या. मैंने कहा सर ए कॉमन था, ई कॉमन था. अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है. मैंने कहा पी कॉमन है. ठीक है. क्या इनमें और इनमें कुछ कॉमन है. मैंने कहा कॉमन नहीं. तो ये जरूरी नहीं है, ट्रांजिटिविटी वाली कंडीशन जरूरी नहीं है ना. तो यहाँ पर साफ दिख रहा है ऐसा है कि रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है, पर ट्रांजिटिव नहीं हो सकता. क्लियर चीज. कोई इश्यू किसी को. बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है ना. ठीक. सॉल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पर. क्लियर. ओके, नेक्स्ट. मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है. रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई द फंक्शनल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ ए माइनस एक्स एफ ऑफ ए प्लस वाई वेर ए इज गिवन कॉन्स्टेंट एंड एफ जीरो इक्वल्स टू 1 एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकालना है. तब इसको समझेंगे. देखो ऐसा इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या दे रखा है और क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है. तो एक तो ये कंडीशन दे रखी है, दूसरा एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, ये बड़ी काम की चीज है. दूसरा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकालना है. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर एफ ऑफ 0 की वैल्यू मुझे पता है, तो मैंने क्या किया, एक्स और वाई दोनों को ही मैंने 0 रख दिया. ऐसा करने पर क्या होगा, मैंने कहा सर यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 0 0, एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 का स्क्वायर. यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस 0, तो एफ ऑफ ए प्लस 0 मतलब एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए का स्क्वायर हो गया. फिर तो मैंने कहा सर ऐसा है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू मुझे पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 इक्वल्स टू 1 माइनस, और आपके पास एफ ऑफ ए स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा. और यहां से मैं चाहूं तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी. ये बड़ी काम की चीज. निकालना क्या है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स. तो मैंने क्या किया, इसको लिख लिया एफ ऑफ ए माइनस एक्स माइनस. ऐसा करने से क्या होगा कि मैंने कहा सर ऐसा कि ये इक्वेशन लगा दी, ये मेरा एक्स है, ये मेरा क्या है, वाई. तो यहाँ पे जहां पे मेरे पास x की जगह मेरे पास आ जाएगा a और y की जगह x माइनस है ना. इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स है ना, तो a माइनस a मेरे पास ऐसा कुछ हो जाएगा. तो ये हो जाएगा f ऑफ 0, तो यहाँ पर आया मेरे पास. और यहाँ पर अगर बात की जाए आपके पास ऐसा f ऑफ a प्लस वाई, तो ये हो जाएगा a प्लस a f ऑफ a प्लस एक्स माइनस है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा. तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास ऐसा a प्लस वाई वाली टर्म है. तो यहाँ पर मेरे पास ऐसा a से a कैंसिल हो जाएगा. एफ ऑफ 0 तो है ही है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू मुझे पता भी है, एफ ऑफ a की वैल्यू भी इवन मुझे पता है. तो एफ ऑफ a की वैल्यू 0 है ना, तो 0 इंटू समथिंग इज 0 कंप्लीटली, माइनस की जगह माइनस. यहाँ मेरे पास बचेगा माइनस ऑफ एफ एक्स. एफ ऑफ 0 1 होता है, वो मैंने लिख लिया. तो यहाँ से मैंने लिखा माइनस ऑफ एफ एक्स बचा, जो कि मेरे पास ऑप्शन बी है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट.